मंगलवार को डीसी कार्यालय सोलन के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस दौरान आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। वहीं जो काम जिले में चले हुए हैं उन्हें समय पर पूरा करें। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आज केंद्रीय योजनाओं को गति देने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला सोलन में जितने भी ग्राउंड वर्क पर कार्य चल रहे हैं उनमें कितना कार्य हुआ है, इसकी रिपोर्ट आज अधिकारियों से ली गई। वही निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें जल्द पूरा किया जाए। वहीं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन पंचायतों को गोद लिया गया है उन कार्यों में यदि बजट की कमी आ रही है तो उसके बारे में अवगत कराया जाए ताकि वहां पर जल्द कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं ऐसी है जिन्हें दिशा की बैठक में लाया गया है। वहीं कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक इसके अधीन नहीं है। आने वाले बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और कार्य किया जाएगा। आज दिशा की हमारी बैठक जिला सोलन की थी और जिसमें हमने जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका रिव्यू किया, जिसमें अलग अलग विभागों की पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य विभाग और दूसरे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका हमने रिव्यू करके जो विभिन्न केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उनको किस प्रकार से हम गति प्रदान कर सकें या योजनाओं में कहाँ कहीं दिक्कत आ रही है, इन सारे विषयों के ऊपर हमने निश्चित रूप से जानकारी भी ली और अपनी ओर से कामों को जल्दी पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए। जहाँ तक जिला सोलन की बात है, विकास का काम जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये प्रयास रहे कि आने वाले समय में, क्योंकि आज तो 2024 का अंतिम दिवस है, लेकिन आने वाले समय में हम और ज़्यादा गति जो है कार्य को दे सकें। हम मेरा पार्लियामेंट हो या हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, विकास के मामले में कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसा सभी से हमने आग्रह भी किया और सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि आप मीटिंग में जो है एक्चुअल जो ग्राउंड के ऊपर जो काम का स्टेटस है वो जानकारी दें। कुछ विभागों काम को देखने में आया कि जानकारी पूर्ण नहीं थी या आधी अधूरी जानकारी या बहुत पहले जानकारी दे दी गई और आज मीटिंग जो 1 महीने बाद हो रही है, 1 महीने पहले का पुराना डाटा यहाँ पर दे दी। हमने आग्रह किया और निर्देश दिए कि अगली बार जब भी मीटिंग में आए तो पूरी तैयारियों के साथ आए। बाकी जो सांसद आदर्श ग्राम योजना उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो कि जिसमें काफ़ी शिथिलता देखने में आई और हमने बीडीएस को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी इन कामों को पूरा किया जाए और जो काम फिजिबल नहीं है, नहीं हो सकते, उनको चेंज कर दिया जाए। ग्राम योजना की बात की तो यह आपके पिछले टेन्योर का है जो आपने गोद ली पंचायतें, इसलिए मैंने कहा कि जो पंचायतें हमने ली थी उनमें जिस प्रकार से काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और उसके लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं बजट की दिक्कत है या कोई डिपार्टमेंट जो 9 डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सांसद निधि के माध्यम से या दूसरे मदों से जहाँ से भी संभव पाए इन कामों को हम पूरा करें, ताकि जो हमने पंचायतें सांसद आदर्श ग्राम योजना में ली हैं उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया। 4 पंचायतें टेन्योर की और उसमें 3 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ का अभी पेंडेंसी है। एक पंचायत जो है उसने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कहा कि हम स्वयं रिव्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इन कामों को हम पूरा करें। ऐसे कौन से विभाग हैं जिनके कामों से आप संतुष्ट नजर नहीं आए? देखिए सब विभाग लगे हैं, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कामों को गति प्रदान की जाए और जहाँ कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे ध्यान में लाएं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। केंद्र के प्रायोजित तो कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चले हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा गति नहीं मिली है। एक आज ये भी हमने निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दिशा की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर कवर नहीं है, लेकिन अगली बार जब भी बैठक हो तो जितने भी प्रोजेक्ट्स या जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई हैं उन सब का रिवीजन हम अगली बैठक में करेंगे और बहुत जल्दी
जब भी हमारी अगली दिशा की बैठक होगी तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसी सारी जो योजना है उनका भी रिवीजन किया जाएगा और उनकी एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है उसकी जानकारी भी हम देंगे। इसके अलावा टीवी उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा है आज उसकी शपथ भी दिलाई गई सभी लोगों को और मैंने सभी अधिकारियों से आग्रह भी किया है कि इस देश से और इस प्रदेश से हम टीवी का पूर्ण रूप से जो है उसका उन्मूलन करें। ऐसी शपथ हम करें और ताकि सभी लोगों के सहयोग से टीवी से मुक्त भारत को हम बना सकें। कुल मिलाकर आप संतुष्ट